Good morning, class 7th. This is your English literature class. So please take out your English literature book. I'm hoping for the best that all of you are safe at home. Now today, this is our 10th video in which I will tell you the hard words meaning of this chapter and explanation also. Okay, so the first hard word is forgotten, means भूल जाना. Forgotten, भूल जाना. Slides, फिसलना. Drag, wandering means भटकना. Errant, E-R-R-A-N-T. Puddles means पोखर या smudge. Next, filthy means messy या गंदा. Fun means entertainment, मनोरंजन. Terrified, डरा हुआ, scared. Scamper, भगदड़, रेस. Mid-air means हवा के बीच में. Rush, भीड़, crowd. Perched, ऊंचे पर रखना, किसी चीज को ऊंचा रखना. Frightened, डरा हुआ. Recognized, पहचानना, आइडेंटिफाई करना. Stressed means खींचा. Frantically means पागलपन या desperately. ओके, चलिए अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. स्टोरी समझेंगे. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक लेटर है. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक फ्रेंड होता है जो अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है. डियर आई, डिड यू रीड माई लास्ट लेटर और नॉट. डिड आई रीड यू माई लास्ट लेटर और नॉट मीन्स आई ने तुम्हें मेरा लास्ट लेटर, आखिरी पत्र पढ़ा था या नहीं, और अगर पढ़ा था तो तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया. तुम्हारी आई मुझे रोज लिखती है, लेकिन तुम बहुत शैतान हो गए हो. तुम अपने भाई को लेटर नहीं लिखते हो. ऐसा लगता है कि तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो. कुछ दिन पहले अनिरुद्ध के भाई ने मैंगो मुरब्बा यानी कि आम का मुरब्बा बनाया था. हम लोग सभी ने उसे ब्रेकफास्ट टाइम यानी कि नाश्ते के समय पर खाया था. तब भाई ने तुम्हें याद किया कि अगर पोपट यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, वो भी हमारे साथ इस जैम को खाकर एंजॉय कर रहा होता. लेकिन पोपट, अगर तुम यहाँ होते तो क्या तुम खुश रहते. यहाँ पे कोई संतोष खेलने के लिए नहीं है, ना ही कोई जया ताई है, ना ही कोई एनी है, ना अंजलि है. कुछ लोग यहाँ पे चाय पीते हैं तो कुछ लोग दूध पीते हैं. और सबसे पहली चीज़ सुबह क्या होती है कि सब लोग नहाने के लिए कुएं पर जाते हैं. तुम्हें यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा. हम सभी को यहाँ किससे नहाना है, ठंडे पानी से नहाना होता है. यू विल हैव टू बाथ बाय योर सेल्फ बिकॉज पोपट्स चांद भाई वोंट बी अराउंड. तुम्हें यहाँ अपने से नहाना होगा क्योंकि यहाँ तुम्हारे आसपास कोई होगा नहीं जो कि तुम्हें नहलाए. और हाँ, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर पानी में खेलने भी नहीं दिया जाएगा. नहाकर लौटने के बाद जब सब लौटते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, पानी लाते हैं. कुछ लोग बड़े पॉट्स में ले आते हैं गागर में भर के. कुछ लोग बाल्टी में लाते हैं, कुछ लोग केन्स में लाते हैं. क्योंकि तुम छोटे हो तो तुम उसे किसी भी छोटे बर्तन में ला सकते हो, वेसल में ला सकते हो. लेकिन तुम्हें पानी गिराना नहीं है, रास्ते में पानी नहीं गिराना है. मतलब पानी ऐसा ले आना है कि वो छलके ना. ठीक है, तुम्हें पता है पोपट, हम लोग सब लोग यहाँ शाम में टहलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई गार्डन नहीं है, ना ही फ्लावर्स है, ना ही फिसलने के लिए स्लाइड्स वाले झूले हैं, ना ही आसपास दौड़ने वाले बच्चे हैं. कुछ भी नहीं है. सिर्फ हम लोग जाते हैं और वापस चले आते हैं. हम लोगों को दिन भर रूम में बंद रखते हैं. तुम पूरे घर में ऐसे दौड़ के नहीं रह सकते, घूमते नहीं रह सकते. तुम यहाँ रहोगे कैसे, तुम यहाँ मैनेज कैसे करोगे. ऑफ कोर्स
यू कैन ब्रिंग ऑल योर टॉयज। हाँ, ये है कि तुम अपने सारे खिलौने ला सकते हो। जब हम चेस खेलते हैं तो तुम अपने पम पम मीन्स उसकी जो कार होती है उसके साथ खेल सकते हो, लट्टू घुमा सकते हो, हम तुम्हारे लिए पेपर बोट बना देंगे। और बाद में जब बारिश बहुत ज़ोर से होगी तो एक तालाब टाइप का, पोखरा टाइप का, मतलब जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा बारिश के बाद, और उसमें तुम अपनी बोट को, नाव को क्या कह सकते हो, सेल कर सकते हो, या पानी में डाल के उसे बहता हुआ देखकर एंजॉय कर सकते हो। जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम जो है डॉग्स के साथ खेलना बहुत पसंद कर सकते थे। मेरे पास अभी भी एक फोटो है जिसमें तुम डॉगी के साथ खेल रहे हो और उसमें मैं भी हूँ। क्या तुम अभी उसके साथ खेलते हो? पता है यहाँ पे 3 भोभोज यानी कि 3 डॉग्स हैं, एक लैला, दूसरी लैला का भाई जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। ये जो डॉगी है ये बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सज्जन है। ये हमारे घर के दरवाजे पर आता है सिर्फ राइस और पीसेस ऑफ फिश यानी कि मछली की पीसेस के लिए और चावल के लिए। दरवाजे पे बांस है, उससे हम बाहर देख सकते हैं। वी कैन पेट लैला टू, हम लैला को भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे तीसरा कुत्ता नहीं पसंद है क्योंकि वो ना तो कभी अपना फेस धुलता है, हमेशा गंदा कीचड़ में भी पड़ा रहता है, नहाता भी नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है कि भाई को जो है गंदे लोग नहीं पसंद हैं। तो यही सब चीजें वो पोपट को बता रहा होता है लेटर में। कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग पूरन पूली खा रहे थे लंच में, और ये क्रिसमस से पहले की बात है। हम लोगों ने बहुत सारा फन किया, बहुत एंजॉय किया। हमारे कुछ दोस्तों ने गाना गाया, कुछ ने डांस किया। पोपट, तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना? जब हम लोग सब लोग अमलनेर में थे तो तुम हमेशा म्यूजिक सुनना पसंद करते थे रेडियो पे, और अगर गाना बंद हो जाता था तो तुम रोने लगते थे। कुछ समय पहले हमारे घर में एक बहुत बड़ा चूहा आया था और हम लोग उसे जो है घर में पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है कि एक बिल्ली आती है। हम लोगों ने उसे क्या किया, दूध पीने को दिया और उसे ब्रेड खिलाई, जिससे कि वो बिल्ली बहुत खुश हुई और वो बोली कि उसने बोला कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि हमारे घर में एक बहुत भयानक चूहा है जो कि हमें रोज परेशान करता है। तो बिल्ली ने क्या किया, बहुत ही चतुराई से उसे पकड़ लिया और उसे जो है बाहर ले गई। और हमारे यहाँ जो डॉग है लैला, वाइट डॉग, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इतनी ज़्यादा कि अगर तुम एक टुकड़ा, कोई भी ब्रेड का टुकड़ा हवा में उछालते हो तो वो उसे ज़मीन पर नहीं गिरने देगी, वो उसे हवा के बीच में ही पकड़ लेती है और खा जाती है। पोपट, हमारे घर से समुद्र बहुत पास में है। वी कैन ओनली लुक आउट ऑन अदर हाउसेस एंड द रोड फ्रॉम द विंडो। हम अपने घर से या खिड़कियों से दूसरे घरों को देख सकते हैं। Here we look at the sea all the time, twice a day. हम लोग यहाँ पे दिन में एटलीस्ट 2 बार घर से समुद्र को देखते हैं। ओशियन वेव्स जो कि ऊपर की ओर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, ये सब हम अपने खिड़कियों से देखते हैं। तुम्हें पता है कि ये जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ये क्यों उठती हैं? इनका क्या रीज़न है? तुम्हारी आई की तरह एक औरत, एक और लेडी थी, एक और वुमेन थी जिनका नाम सागर लहरी था। उनका एक लड़का था जिसे चंदोबा बोलते हैं, चंदा मामा जिन्हें हम बोलते हैं। एक दिन की बात है कि चंदोबा ने अपनी माँ से कहा कि माँ चलिए हाइड एंड सीक यानी कि छुपा छुपाई खेलते हैं, मैं छुपूंगा और आप मुझे ढूंढिएगा, और मैं जो है दौड़कर बहुत दूर जाऊंगा और आप मुझे पकड़िएगा। इतना कहकर चंदोबा जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और वो अपने फेस को एक काले कपड़े से ढक लेता है। चंदोबा की माँ डर जाती हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा चंदोबा कहाँ गया। वो सबसे पूछती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ढूंढती हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। चंदोबा ये सारी चीज़ें आसमान से देख रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है कि अपने कपड़े अपने फेस से हटाना शुरू करता है। उसकी मदर अपने आप से कह रही होती है कि ये कौन है, ये चंदोबा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इतना पतला कैसे हो गया, कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ गया।
ये सारे सवाल वो अपने आप से ही करती हैं। अगले ही दिन चंदोबा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर डे बाय डे वो बड़ा होता चला जाता है। एक दिन वो जब अपने सारे कपड़े उतार देता है तब उसकी माँ उसे पहचान पाती हैं और उसे बोलती है, चंदोबा चंदोबा बेटा नीचे आओ, कम, और मुझे बहुत ढेर सारी किसी दो, मुझे बहुत सारा प्यार करो। तो चंदोबा बोलता है, मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं ऊपर हूँ और आपको मेरे पास आना होगा। वो कहता है, आप आइए मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद उसकी माँ उससे मिलने के लिए चल देती है। वो अपने हाथ को जितना खींच सकती है उतना खींचती है, कूदती भी है उसे छूने के लिए, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर ही रहता है। फिर एक बार चंदोबा अपने फेस पे कपड़े पहनना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर वो बहुत छोटा ही छोटा दिखाई देने लगता है। फिर एक दिन वो पूरी तरह से कपड़े में छुप जाता है। उसकी मम्मी बेचारी बहुत परेशान होती है उसके लिए और पागल हो जाती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा को फुल मून होता है और अमावस्या को न्यू मून होता है, और वेव्स जो होती हैं बहुत हाई होती हैं, क्योंकि उसकी मम्मी यानी कि चंदोबा की माँ सागर लहरी समुद्र जो है वो अपनी लहरों को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है ताकि वो चांद को छू सके, अपने बच्चे को छू सके। तो क्या तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई? तुम जो है बहुत सारे प्रैंक्स किया करते थे जब हम मुंबई में थे, और अब हम लोग एक दूसरे के साथ खेल भी नहीं सकते 8-9 महीने के लिए। जब तुम लास्ट टाइम आए थे तो सिर्फ 2 दिनों के लिए आए थे, अब जब आना तो एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए दिवाली की वैकेशंस में आना, हम लोग बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो अब ये स्टोरी हमारी फिनिश हो चुकी है, हमने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया है, हार्ड वर्ड्स मीनिंग भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।